नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया और फिर राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया गया। सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड की हस्तियां, उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। वहीं अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान सिद्दीकी के आवास पर गए थे। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में 4 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं कुछ और कुछ को ढूंढा जा रहा है। कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दूसरे आरोपी की पुलिस कस्टडी नहीं मिली, लेकिन अदालत ने आरोपी के ऑसिफिकेशन परीक्षण के बाद दोबारा पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षण से उसके असल उम्र का पता चलेगा कि क्या वो नाबालिग है या नहीं, और पता चल रहा है जानकारी के मुताबिक कि वो बालिग है, नाबालिग नहीं है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 2 शूटर्स यूपी के बहराइच से हैं, जिसमें धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा आरोपी हैं। इनमें शिवा इस समय फरार है। धर्मराज को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों आरोपी एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटर्स ने फायरिंग की थी, जिसमें से एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी थी। जैसे अस्पताल में उनकी मौत हुई, उसके बाद से एक बॉलीवुड जगत में शोक की लहर देखने को मिली। कई बड़े सेलिब्रिटीज अंतिम यात्रा में पहुंचे, भी श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे। दूसरी ओर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बांद्रा में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं परिवार ने उनके इंडस्ट्री में मौजूद कई दोस्तों और उनके करीबियों से रिक्वेस्ट किया कि वो एक्टर से मिलने के लिए न जाएं। सलमान खान के चेहरे पर अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी को खोने का गम दिखाई दिया। सलमान ने सिद्दीकी के अंतिम दर्शन भी किए, विदाई दी। इस दौरान उनके आंखों से आंसू छलके भी। सलमान का आंसू भरी आंखों के साथ निकलते समय का एक वीडियो भी सामने आया है, और कितना गहरा रिश्ता था वो अलग अलग मौकों पर देखने को मिला था बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का। कि उन जो इफ्तार पार्टी रखते थे, जो बड़ी प्रसिद्ध थी, उसमें सलमान खान पहुंचते थे, कई बड़े खान्स उसमें पहुंचते थे, कई बड़े सेलेब्स पहुंचते थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब सलमान खान एक बार नजर आए थे गुजरात में, और जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो उस समय भी पीएम मोदी के सामने उन्होंने बाबा सिद्दीकी का जिक्र किया और अपने क्षेत्र से उनको जिताने की उन्होंने अपील की और कहा कि वो एक अच्छे कैंडिडेट है। तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान खान, बाबा सिद्दीकी उनके अपने व्यक्तिगत निजी रिश्ते बड़े बताया जा रहा है कि रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते उनके रहे हैं, बहुत नजदीक हैं। और सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर है। खुद लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है, किसी से छुपा नहीं है। वो देखने को मिला भी है। वो लॉरेंस बिश्नोई कई बार धमकियां दे चुका है, उनके घर पर फायरिंग करवा चुका है। सिक्योरिटी इस समय सलमान खान को मिली हुई है। और बाबा सिद्दीकी का कत्ल क्या सलमान खान की वजह से हुई है, इस बात की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर स्वीकार किया गया है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से कि यह हत्या हमने करवाई, यानी कि हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। तो 47 साल के राजनीतिक करियर में बाबा सिद्दीकी के रिश्ते कई बड़े चेहरों के साथ थे, खूब उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उनकी हत्या के बाद सवाल खड़े होने लगे। हमारे संवाददाता दीपेश इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपेश, अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, और बाकी आरोपियों को कब तक पुलिस दावा करेगी पकड़ लेगी? जी राजीव, बिल्कुल 15 टीमें जो हैं मुंबई पुलिस की बनाई गई हैं, और हम इस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर हैं, जहां और यहीं पर क्राइम ब्रांच का जो लॉकअप है वो है, जहां पर जो 3 आरोपी अब तक इस केस में पकड़े गए हैं उनको यहां पर रखा गया है। धर्मराज कश्यप, प्रवीण लोनकर, जिसको कल गिरफ्तार किया था मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से। धर्मराज कश्यप ही वो व्यक्ति है जिसने शिव प्रसाद गौतम और जो उसका साथी था धर्मराज कश्यप, इन दोनों को हायर किया था बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए। तो वहीं गुरनेल
उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरनैल भी वो शूटर है जो उस समय बाबा सिद्दीकी की हत्या के समय वहां मौजूद था, जिसने गोलियां चलाई थी। तो वहीं जीशान सिद्दीकी, शिव प्रसाद गौतम और सुबू लोनकर, ये 3 लोग हैं जो फरार चल रहे हैं, जो अभियुक्त हैं इस मामले में, और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो वहीं धर्मराज कश्यप, गुरमैल और प्रवीण लोनकर, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 शूटर हैं और प्रवीण लोनकर जिसने इनको हायर किया था बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाने के लिए। प्रवीण लोनकर को थोड़ी ही देर में यहां से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उसे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, जहां पर उसकी पुलिस कस्टडी की मांग पुलिस द्वारा की जाएगी। जो पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, गुरमैल और धर्मराज कश्यप, इन दोनों की 7 दिन की पुलिस हिरासत जो है कल अदालत ने पुलिस को दे दी है, जिसके बाद अब इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। तो वहीं जो धर्मराज कश्यप है, उसके वकील ने दावा किया था कि धर्मराज जो है वो माइनर है, नाबालिग है, और उसे नाबालिग की तरह ही ट्रीट किया जाए या उसकी पैरवी उसकी जो केस है वो चलाया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने उसके जांच के आदेश दिए थे, मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए थे, और मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट आया है कि जो धर्मराज कश्यप है वो माइनर नहीं है, बालिग है। और कोर्ट ने उसको भी पुलिस ने उसको भी रात को पेश किया, जहां पर 21 तारीख तक की कस्टडी उसकी भी दे दी गई है। और राजीव, अब सबसे अहम बात ये होगी कि प्रवीण लोनकर है वो व्यक्ति है जिसने धर्मराज कश्यप और उसके साथ जो उसका दोस्त था, उन दोनों को हायर किया था बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाने के लिए। तो अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि प्रवीण लोनकर को किसने संपर्क किया, कैसे संपर्क, क्या वो आपस में एक दूसरे को जानते थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका क्या कनेक्शन है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है या कोई और वजह भी सामने आई है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो पुलिस ने साफ तौर पर कल आज तक से पुष्टि की थी कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए इनको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और सबसे अहम बात, जो गुरमैल है और जो फरार आरोपी है जीशान अख्तर, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, उसने संपर्क किया था गुरमैल से। ये दोनों पंजाब के जेल में बंद थे और वहीं पे इसकी साजिश जो है इस हत्या की वो रची गई थी। तो वहीं प्रवीण लोनकर वो व्यक्ति है जिसने धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद गौतम, ये दोनों को हायर किया था इस हत्या के लिए। अब पुलिस इस कड़ी को जोड़ने में लगी है कि प्रवीण लोनकर का और जो जीशान अख्तर है उनका क्या संबंध है। लेकिन एक संबंध पुलिस की जो जांच में सामने आया है वो ये कि प्रवीण लोनकर शुभू उर्फ शुभम लोनकर का भाई है। शुभम लोनकर वही व्यक्ति है जिसे कुछ महीनों पहले पुलिस ने आर्म्स स्मगलिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था, हथियारों की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया था, और तब वो हथियारों की तस्करी लॉरेंस बिश्नोई के लिए करता था। ये बात जांच में सामने आई थी। और शुभम का भाई है प्रवीण लोनकर, जिसे कल पुणे से गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब कड़ियां जो हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो गई हैं, ये तार जुड़ना शुरू हो गए हैं। पुलिस अब खाली पुलिस को सिर्फ अब उसकी तलाश है और उसके नाम का पता करना है पुलिस को कि जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया था। और जीशान अख्तर के लिए पुलिस की 4 टीमें जो हैं उसकी तलाश कर रही हैं। बाहर के राज्यों में जीशान अख्तर हो, शुभम लोनकर हो, उसकी तलाश जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। राजीव, जो अन्य आरोपी हैं उनके बारे में और क्या इन्वेस्टिगेशन मिल रहे हैं और सूत्रों की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है कि कब रैकी की, कितने समय से प्लानिंग कर रहे थे और आरोपियों को हथियार कहां से मुहैया करवाए गए, इस बारे में भी क्या जानकारी मिली है? राजीव, बिल्कुल, जो तीनों शूटर्स थे जो आए थे, गुरमैल, धर्मराज और शिव प्रसाद गौतम और धर्मराज कश्यप पर पहले कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, लेकिन गुरमैल पर एक हत्या का मामला दर्ज था जिसके लिए उसे पंजाब की जेल में बंद किया गया था और वहीं वो जीशान अख्तर के संपर्क में आया था। शिव प्रसाद गौतम, धर्मराज कश्यप और गुरमैल, ये तीनों ही 25 से 30 दिन पहले मुंबई आए थे हत्या के, और कुर्ला में किराए के घर पर रुके थे। तीनों को 50-50 हजार रुपए शुरुआत में दिए गए थे उनके खर्च के लिए। जाहिर तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, पुलिस ने जैसे कि बताया है, और इस मामले और उनको और भी पैसे मिलने वाले थे। लेकिन
और हत्या जिस दिन की गई उस दिन ये तीनों रिक्शा से आए, जहां पर बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई वहां ये कुछ देर रुके थे। रिक्शा से उतरे, इन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांधा था, साथ ही इनके पास पेपर स्प्रे भी था। यानी पहले पेपर स्प्रे ये कर जो बाबा सिद्दीकी के साथ लोग थे उनको तितर बितर करने की योजना थी और फिर गोलियां चलाने की योजना थी। लेकिन जो उनका एक साथी था गुरमेल, उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो बाकी दो थे उनको भी गोलियां चलानी पड़ी और गोलियां चलाने के बाद वो वहां से भागे। जो दो लोग थे उनको तो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, लेकिन जो गुरमेल था वो वहां से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। जिस शख्स को मौके पर ही पकड़ा था, जो आरोपियों में से एक था, उसमें से एक जो है उसमें से एक के पास जो है 2 भरी हुई मैगजीन्स मिली थी और उसके इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कितनी हानि पहुंचाने की मानसिकता से ये लोग हमला करने आए थे। राजीव जी, दिपेश बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी पुलिस हिरासत में है, एक आरोपी की कस्टडी नहीं मिली, लेकिन संभवतः वो भी मिल जाए क्योंकि ओसिफिकेशन परीक्षण के बाद ये पता चल गया है कि आरोपी नाबालिग नहीं है। यूपी के बहराइच के रहने वाले आरोपी धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, इनमें से शिवा इस समय फरार है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। आरोपी एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लगभग 6 राउंड फायरिंग की गई जिसमें सीने में गोली लगी। वहीं सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मैंड्रा में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में दिखाई दिए और परिवार की तरफ से कह दिया गया कि सलमान खान से उनके चाहने वाले, अब उनके भी जो दोस्त हैं, चाहे इंडस्ट्री के भी बाहर के भी, अभी ना मिले। सलमान खान के चेहरे पर अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी को खोने का गम दिखा। सिद्दीकी के अंतिम दर्शनों के लिए वो पहुंचे। सलमान खान की आंखों में आंसू दिखे और सलमान खान के और बाबा सिद्दीकी के रिश्ते कितने गहरे थे वो सब जानते हैं। लगभग 47 सालों का राजनीतिक करियर रहा बाबा सिद्दीकी का। इसमें उनके रिश्ते, उनका नाम खूब चर्चाओं में रहा। उन्होंने कमाया बिना, लेकिन अब हत्या के बाद सवाल है, क्या सलमान खान से नजदीकी के चलते बाबा सिद्दीकी को मारा गया और क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया है या किसी आपसी रंजिश के चलते हत्या हुई? वजह कोई भी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के बनते माहौल के बीच में बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की सियासत और सिनेमा दोनों को हिला कर रख दिया। आदरणीय बाबा सिद्दीकी साहब, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। सियासत में सबसे दोस्ती, सिनेमा में सबके यार, मुंबई राजनीति का चमकदार चेहरा, मुंबई की पार्टियों में सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस, जियाउद्दीन अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की शांत हो चुकी आबो हवा में एक बेचैनी सी बढ़ा दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग, एक के बाद एक वारदातों ने ये सवाल उठाए हैं कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ फिर लौट रहा है। त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। बिहार के गोपालगंज में पैदा हुए लेकिन मुंबई में अपनी जिंदगी गुजार चुके बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये लॉरेंस बिश्नोई के बदले की एक कड़ी है? क्या सलमान से दोस्ती की वजह से गई बाबा की जान? क्या वाकई अब सलमान खान के लिए खतरा बढ़ गया है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अगला कौन? घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं। एक तथाकथित पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से हत्या की जिम्मेदारी ली गई है।
पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी माहौल को गर्म कर रही है। कि हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है। ये हत्या का मकसद और हत्यारों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी, लेकिन एक बात साफ है कि हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी देकर कराई गई थी। क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में कई राज्य शामिल हैं। मुंबई हत्या की जगह, उत्तर प्रदेश 2 हत्यारे जहां से आए, हरियाणा तीसरा शूटर जहां से आया, गुजरात जहां की जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, मध्य प्रदेश कई जगह सबूत जुटाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुंबई की राजनीति में बाबा सिद्दीकी बड़ा नाम है। उनकी मौत के बाद से सुपुर्द खाक तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े सिनेमाई सितारों का तांता उनके घर अंतिम दर्शन के लिए लगा रहा। कभी कांग्रेस की राजनीति से कदम बढ़ाए थे, अब एनसीपी अजित पवार गुट के बड़े नेता थे बाबा सिद्दीकी। उनकी मौत की वजह तलाशी जा रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी सवाल बड़े हैं। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो सकता है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी फरार भी हैं। अब ये गिरफ्तारी कुल 3 हो चुकी है और 3 आरोपी फरार भी हैं। तलाश जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस समय मामले की जांच कर रही हैं। धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश गिरफ्तार, गुरमेल सिंह हरियाणा गिरफ्तार, शिव कुमार उत्तर प्रदेश फरार, यासीन अख्तर मुंबई फरार। माना यह जा रहा है कि शिव कुमार को ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी सौंपी गई थी। शिव कुमार और धर्मराज का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि गुरमेल पुराना हत्यारा है। गुरमेल ने अपने भाई के दोस्त की 52 बार सुआ घोंप कर हत्या की थी, जिसके बाद वो जेल गया और वहीं लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। बेदखल कर रखा जी मन तो चाहे मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना कुछ नहीं होंदी बात होंदी न कुछ होंदी तीज नन तुम्हार ना कदे नहीं आंदा ओ मरता मर रहे मां मुस्ता मर रहे। शिव कुमार बहराइच से 5-6 साल पहले पुणे आ गया था और स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके हाव भाव भी बिगड़ने लगे थे। कैसा लड़का था, क्योंकि उसका तो नाम शूटर के तौर पर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता, अरे का नाम ले सुबह पता चला था। हाँ मैं काम में बिजी थी तो सब बात कर रहे थे, तो उसे मैं भी सुना था अरे का नाम मर्डर हुआ है। तब मेरे साथ मेरे भतीज भी है साथ में, तो अरे का नाम वो भाग चुका है। ऐसा था क्या वो इस तरीके का? नहीं, यहाँ पर तो अरे का नाम ले टेंट के काम करता था और अरे का नाम यार घूमता फिरता था, खाता था, आराम से रहता था। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं था। अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ क्या मुझे नहीं पता। इसी मोहल्ले के दोनों लड़के हैं, धर्मराज भी इसी मोहल्ले का, इसी गांव का है। हाँ है, साथ में साथ संगी मैयन ऐसे हुआ है, उसके साथ बिगड़ चुका है वो बहुत। बिगड़ गया बेटा आपका इस शूटिंग में गोली चलाने में है, आपको पता चला? हमको भैया नहीं पता चला, हमका यही पता है कि पूना के हैं, भंगार के काम करत रहा है,
खोल इनके 8 दिन बाद में है और हमको कुछ पता नहीं चला। तो पहले से कभी कोई उस पर कोई मामला किसी तरह नहीं, कोई मामला नहीं हुआ भैया। ना हमारा बात मानी जाए, गाँव टोलम कोई से पूछ लीन जाए, यहाँ कोई के न दोस्त दुश्मनी कोई के नहीं रहा है, ना हमका विश्वास रहा कि यू कांट में यू हुई। ये किस तरीके का इनका इतिहास भूगोल आप लोगों ने देखा? इनका परिवार काफ़ी गरीब है और ये लोग मजदूरी करके मछली बेच के काम चलाते हैं। शिवा भी सबसे घर का बड़ा लड़का है अपना, वो 2-3 साल से मुंबई रहता था। बाकी जो धर्मराज 2 महीने पहले गया यहाँ से, और हमने रात में देखा, न्यूज़ में देखा, प्रशासन से पता लगा कि पहचानिए कौन लोग हैं, तो हमारे गांव के निकले। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं इस कारण को लेकर कि हमारे गांव के लोग इसमें शामिल होने की बात की जा रही है। और मेरा ये है कि जब जांच हो तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें शामिल है कि नहीं है। महज 2 महीने पहले तक ये यहीं था? जी 2 महीने के बाद पहले यहाँ से गया है। उसके पहले कभी नहीं गया? उसके कभी नहीं गया, यहीं पे मजदूरी करते थे। और उसका जो शिवा का तो कह रहे हैं कोई होली के वक्त गया है क्या? होली अप्रैल में गया था। उसके पहले का उसका इतिहास नहीं? उसके पहले भी जाता था। ये कहा जा रहा है कि शिव कुमार को हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इसी समय उसकी मुलाकात गुरमेल सिंह से कराई गई थी। धर्मराज को शिव कुमार ने कुछ दिन पहले ही पुणे बुला लिया था। माना जा रहा है कि लोकल शूटर यासीन अख्तर को भी इसमें शामिल कर लिया गया था और हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई। ये कब से पूना में काम करता है? ये 2 महीना है ये कर रही है। तो 2 महीने से आपको पता है कि वहाँ क्या करता था? हमका नहीं पता, हमरे फोन उन करत नहीं, ना हमरे साहब मोबाइल है, हम काहे से उनसे बात करी ना बात। आपको कैसे पता चला कि ये जो घटना हुई? ये घटना हुई सवेरे पुलिस आई, जांच करे लाग, तब पूछे लाग, तब हम बताएं कि हमारा लड़का है पूना में ही है। तब वो लिखिन पढ़िन बताइन, तब हम जान पावा साहब, हम कहा जानी ना मोबाइल चलाए कोई ना हम जान पाए। शिवा को आपका लड़का ही ले गया? ना हाँ उन्हीं ले। जानकारी के अनुसार हत्यारे पिछले 40 दिन से मुंबई में रह रहे थे और बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के घर और ऑफिस की लगातार रेकी कर रहे थे। बीती रात ऑटो में हत्यारे आए और अपने ऑफिस के बाहर पटाखे चला रहे बाबा पर गोलियां बरसा दी। बाबा की हत्या के बाद हत्यारे भागे, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। तीसरा मुख्य आरोपी शिव कुमार फरार होने में कामयाब रहा। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पोस्ट आने के बाद पुलिस पोस्ट लिखने वाले शुभम लोणकर के घर भी गई, लेकिन वहां ताला लगा मिला। शुभम का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पुलिस उससे अवैध हथियार बरामद कर चुकी है। जो पूछताछ की गई है उसमें उन दोनों ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क होने का दावा किया है और आगे की पूछताछ अभी भी चल रही है। पुलिस टीम उन्हें इंटेरोगेट कर रही है। जो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के, जिनसे हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि अभी तक दोनों के कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में पता नहीं चला है। पिछली कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दावे के बावजूद पुलिस को इसमें दाऊद की डी कंपनी का हाथ होने का भी सुराग मिला है। एक एप्लीकेशन आई थी, एक कोई हाफिज करके था, वो बॉम्बे बेस्ड था लेकिन दुबई रहता था। वो उसने एप्लीकेशन दी थी कि साहब मेरे 20 करोड़ रुपए बाबा सिद्दीकी नहीं दे रहे हैं और मांगते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं, और आज मैं लखनऊ आया हुआ था, मुझे यहाँ भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैंने शिकायत की थी, मैंने कहा इसका स्टेटस चेक किया जाए, भाई ये 20 करोड़ की बात कर रहा है, ये इस काबिल है भी कि नहीं। तो बाद में मालूम पड़ा कि उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसने कोई पैसा वैसा उसका नहीं है, वो डी कंपनी का पैसा है। और कोई बॉम्बे की एक प्रॉपर्टी थी, बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का एक समझौता कराया गया था जिसमें से 20 करोड़ रुपए कंपनी को जाने थे। कंपनी मतलब? डी कंपनी। एक बस्ती की पुनर्वास योजना को लेकर भी 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को हत्या की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई गई थी। इस धमकी के आधार पर भी पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। चार हमलावर
पटाखों की आवाज का शोर, 9.9 mm की एडवांस्ड पिस्टल। ये तीनों बातें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि शनिवार की रात को बाबा सिद्दीकी की हत्या की लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी। साजिश इस तरह रची गई कि बाबा सिद्दीकी को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा सकी और वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से मौके से फरार हुआ जा सके। यहां तक कि कातिलों ने ऑटो का भी इस्तेमाल किया ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। बाबा सिद्दीकी बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास शनिवार रात करीब 9:30 बजे अपने बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले थे। तभी एक ऑटो से शूटर आए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। चारों ने मुंह पर रूमाल बांधा हुआ था। उन्होंने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां पेट में और 1 सीने पर लगी। 2 गोलियां बाबा की कार पर भी लगी। बाबा के साथ मौजूद शख्स के पैर में भी 1 गोली लगी। जिस जगह ये घटना घटी हम इस वक्त वहीं पर हैं। यहीं पर बाबा सिद्दीकी शाम को अपने ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो जांच कर रही है। 6 राउंड्स यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि जिन पर निशान लगाया गया है। 6 गोलियों के शेल्स जो हैं वो अभी भी आपको साफ तौर पर दृश्यों में देख सकते हैं। किस तरीके से गोलियां चलाई आप देख सकते हैं। कितना दर्दनाक और बड़ा यह हादसा होगा। इतना ही नहीं, जिन 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था उनमें से एक के पास 2 भरी हुई मैगजीन भी पुलिस को मिली है। यानी कि हमलावर पूरी तैयारी में आए थे। ये सोचा समझा हमला था, प्री प्लानिंग की गई थी। जाहिर तौर पर इस जगह की रेकी भी की गई होगी और जिसके बाद इस हमले को जो अंजाम दिया गया। पुलिस से फिलहाल ये जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच के पास चली गई है और अब क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी मिली हुई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्व मंत्री थे। कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले ही उनको धमकी मिली थी। हमले के वक्त उनके साथ 2 कांस्टेबल भी थे, लेकिन कोई कुछ पता कर पाता इससे पहले ही हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जिस जगह पर हत्या की गई वहां पर पास में ही दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। जबरदस्त आतिशबाजी चल रही थी और आतिशबाजी के दौरान फायरिंग शुरू हुई। जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वो बांद्रा ईस्ट का एरिया आता है और वहां पर उनकी ऑफिस है। 9:15 बजे का ये समय था और वहां पर पास ही एक दुर्गा पंडाल है और वहां पर विसर्जन के दौरान फटाके जलाए जा रहे थे और वहां पर जैसे ही वो फटाके जलाए जा रहे थे उसी बीच ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। सोर्सेज का कहना है कि 25 से 30 दिनों तक लगातार बाबा सिद्दीकी पर नजर बनाई जा रही थी, रैकी किया जा रहा था। 2 आरोपी ऐसे गिरफ्तार हुए कि जैसे ही उन्होंने फायरिंग की आसपास के लोगों को पता चला और दुर्गा पंडाल का जो विसर्जन हो रहा था, विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस का वहां पर बंदोबस्त था और वो मुंबई पुलिस के बंदोबस्त के अधिकारियों ने उन 2 आरोपी को पकड़ा, लेकिन एक फरार होने में कामयाब हो गया। अब फिलहाल जिस तरीके से पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी घटना एक सुपारी किलिंग है, यानी कि प्रॉपर टिप ऑफ दी गई थी, एक सुपारी दी गई थी कि बाबा सिद्दीकी को किस तरीके से फॉलो करना है, रैकी करनी है, वो कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां पर पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, कौन सी ऑफिसेज जा रहे हैं और पूरी तरीके से उसको फॉलो करके और जब परफेक्ट मौका मिले ऊपर से उनको ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर आने के बाद बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया है। बाबा सिद्दीकी पर हमले के बाद चारों आरोपी वहां से भाग गए। 50 मीटर आगे निकले ही थे कि पब्लिक ने एक आरोपी को पकड़ लिया। दूसरे आरोपी ने एक गार्डन में छिपने की कोशिश की, लेकिन वो भी पकड़ा गया। तीसरा भागने में कामयाब रहा। कल यही थे, क्या हुआ था और क्या देखा आपने? हम उधर खाना बना रहे थे, उधर से भाग के आया होएगा, तब तक पुलिस वाले आए, बोले चोर भाग के आया, इसलिए आया हम लोग तो देखा, तो 1 बार 2 बार देखा, नहीं देखा, बाद में देखा तो वहाँ अंदर बैठा था, तब मिल गया, पकड़ा गया। कौन अकेला था या उसके साथ कोई और था? और उसके साथ कुछ सामान देखा आपने? उसके हाथ में कुछ देखा? उसके साथ में कुछ नहीं देखा, उसके साथ में बैग था, साहिब लोग बैग ले लिए। अच्छा। और इसके अलावा कुछ हथियार या कुछ और चीज आपने देखी? उसमें क्या था हथियार मैं नहीं देखा, वो लोग बोले हथियार है इसमें। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। लोग उनको उठाकर लीलावती अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन सेल करेगी ताकि मामले को सुलझाया जा सके।
घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्यों ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस ऑफिशियल ने पकड़ में नहीं आया? इतने लोगों का लगातार रेकी करना उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, उनके पॉलिटिकल ऑफिस पर, अगर जो इस तरीके की रेकी चल रही थी, भाड़े पर आकर बाहर के स्टेट में से यानी कि यूपी और हरियाणा से वो भाड़े पर आकर यहाँ पर रह रहे थे, इस तरीके की रेकी कर रहे थे, तो कभी भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस के हाथ क्यों नहीं आई? क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है? ये एक बड़ा सवाल ऑपोजिशन लगातार उठा रही है। पुलिस ने कहा है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। जांच एजेंसियों के सामने सवाल यही है कि इस हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? हत्या का मोटिव क्या था? क्या ये पर्सनल रंजिश थी या फिर राजनीतिक, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और था? इस हत्या की जिम्मेदारी का बिश्नोई गैंग का फेसबुक पोस्ट भी वायरल है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल जांच जारी है।